बहुत दिनों बाद मिले थे वो दोनों। कितनी पक्की दोस्ती हुआ करती थी कभी हमारी, और आज देखो अचानक मिल गए। रंजन ने निशांत को गले लगाते हुए कहा, कितना बदल गया है तू, पहचान ही नहीं आ रहा था। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है हमें, बुझे स्वर में निशांत बोला। चल रही है जिंदगी? रंजन को अजीब सा लगा। उसने तुरंत पूछा, अंकल आंटी ठीक है? पापा तो पिछले साल ही चले गए हमें छोड़कर। मम्मी तो उनसे पहले ही चली गई थी। ओहो तभी। और छोटा भाई सुनील? वो तो वहीं रहता होगा अभी। उसका परिवार सब उसी का किया धरा है सब। निशांत होले से बड़बड़ाया। क्या क्या किया उसने? रंजन ने सुन लिया था। शायद गलती उसकी भी नहीं, शायद मेरी ही है। निशांत अपने रो में बोलता गया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बता भी, क्या पहेली सी बुझा रहा है? चल किसी चाय की शॉप पर बैठते हैं, चाय पीते हुए बताना मुझे। तू बहुत परेशान लग रहा है। निशांत ने जो बताया रंजन को वो सुनता गया और आश्चर्य से उसकी आंखें फैलती गई। क्या तुम्हारे सगे छोटे भाई ने ऐसा किया? तुम पर केस कर दिया? रंजन भौचक्का था। दरअसल वो हम सब भाई बहन में आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा शुरू से। हमारी सरकारी नौकरियां रही और उसकी एक दुकान। वो अम्मा पिताजी का करता रहा, इस उम्मीद में कि बाद में सारी संपत्ति का हकदार वो बनेगा। पर उनकी डेथ के बाद बड़े भैया को क्या सूझी जाने, उससे सारा हिसाब मांगने लगे। समय समय पर उसने अम्मा के साइन लेकर लाखों रुपए उनके अकाउंट से निकाले थे। बस उस सब का हिसाब मांग बैठे। फिर रंजन उत्सुकता से बोला। सुनील चिढ़ गया। उसका हिसाब देना तो दूर, उसने हमारा पुश्तैनी मकान भी खुद अकेले उसका ही है ये कहना शुरू कर दिया। तो लेने देते उसे मकान? तुम सब पर तो अपनी कितनी प्रॉपर्टी है, आखिर है तो वो तुम्हारा भाई ही। और फिर उसने ही अंकल आंटी का किया आखिरी समय में, जैसा तुम कह रहे हो। भले ही किसी लालच में किया हो, पर किया तो सही। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर बड़े भाई साहब पर उसने झूठे आरोप लगाए कि उन्होंने उससे मारपीट की, तो उन्होंने भी उस पर संपत्ति के झूठे कागज बनाने का आरोप लगाया। बात बिगड़ती चली गई और कोर्ट तक पहुंच गई। मेरी गलती ये हुई कि मैंने बड़े भाई साहब के उकसाने पर उस बात की गवाही दे दी। शायद कुछ गुस्सा में भी था। सारी पेरेंटल संपत्ति उसकी होते देखकर। तो अब क्या चल रहा है? रंजन बोला। तारीख पर तारीख चल रही है। वकील आता है, अपना पैसा ले जाता है, उससे भी और हमसे भी। एक ही घर का पैसा इस तरह वकीलों के घर भर रहा है। उसका कुछ निर्णय नहीं हुआ अभी तक? रंजन ने पूछा। ऐसे केसेस का कभी निर्णय होता है? निशांत डूबी आवाज में बोला। तुम अपना हिस्सा उसे दे क्यों नहीं देते? रंजन ने रास्ता सुझाया। बहुत बार ऑफर दिया उसे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो साल भर से वकील की फीस और आने जाने में दे चुका हूँ मैं। बहुत पछता रहा हूँ अब। निशांत ने सिर झुका लिया। अब क्या रास्ता है बाहर निकलने का? रंजन बोला। शायद कोई नहीं, बस आत्मग्लानि है। हर समय घुलता रहता हूँ, न जाने क्या सोचकर किस मनहूस घड़ी में वैर लिया था अपने ही भाई से। अब पछतावे और निराशा के सिवाय कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी जाना हो तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और भाई साहब क्या कहते हैं? उन्हें अफसोस नहीं अपने निर्णय का? रंजन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, इतनी उम्र हो रही है, पर हर डेट पर मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। कहते हैं बेशक खुद बर्बाद हो जाऊंगा, पर सुनील को भी बर्बाद करके ही मानूंगा। उफ, तुम खैर खुद की सोचो, रंजन बोला। कुछ ले देकर मना लो सुनील को। की थी कोशिश, पर उसका कहना है बड़े भाई को भी मनाओ, या तो मुझसे सिर्फ कोर्ट में बात करो। इस तरह निशांत के दिन आत्मग्लानि में कट रहे हैं, जो कहीं एक दिन उसे ही न ले डूबेगी। एक बार की गई गलती आसानी से नहीं जाती, फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है और आदमी हेल्पलेस हो जाता है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।